सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीमुश्शान जलसे पाक बहुनवान हज़रत अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस व इस्लाह मुआशरा कलंदर वक्त हज़रत शाह फज़ल रहमा गंज मुरादाबादी की इस मोहब्बत वाले शहर में इनेकाद पज़ीर है। इस शानदार इजलास पर आप तमामी हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही साथ दिली दुआएं परवरदिगार आलम इस जलसे को शरफ़ क़बूलियत से मालामाल फरमाए, जुमला मोमिनीन व मोमिनात की मग़फ़िरत का जरिया और हम सबकी इस्लाह का जरिया बनाए। आमीन आमीन। इस मौके पर शुक्रिया अदा करूंगा हजरत मौलाना मिफ्ताहुल हक साहब क़िबला का और इस शहर के तमाम मुअज़्ज़ज़ हजरात का कि जिनकी दावत मोहब्बत पर आज पहली बार आपके इस दयार में आने का मौका नसीब हुआ। अल्लाह ताला गुनहगार की हाज़िरी को कबूल फरमाए और हम सबको हक बोलने, हक सुनने, हक कहने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी ही खूबसूरती के साथ निजामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं अजीज़म हज़रत मौलाना सलमान शफी साहब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे शोरा हजरात अपना हिस्सा पेश कर चुके हैं, इंशाअल्लाह बाकी हजरात भी पढ़ेंगे, तकरीर भी होगी। आइए अकीदत और एहतराम के साथ एक बार और सारा मजमा जी लगा करके बाबा से बुलंद दुरूद ख़्वानी कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना सलातो व सलाम अलैका या करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर न चलो, शैतान की पैरवी न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। चाहे वो छोटा शैतान हो चाहे बड़ा शैतान, सब के सब तुम्हारे दुश्मन हैं। इसलिए इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल हो जाओ। नाम के मुसलमान नहीं, हकीकी मुसलमान बन जाओ, सच्चे आशिक रसूल बन जाओ। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जो आयत मैंने तिलावत की इस पर आप गौर करें। पहले तो अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। फिर फरमाया उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल हो जाओ। तो पहले ईमान वाला कहा और फिर ये भी फरमाया कि पूरी तरह से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इसका क्या मतलब है? हालांकि ईमान वाला उसको कहते ही है जिसने ज़बान और दिल से अल्लाह की तौहीद का इकरार किया और हुजूर पुन्नूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा और उसका आखिरी रसूल माना हो, वो ईमान वाला है। जिसने तौहीद और रिसालत की गवाही दी और अहकामे ज़रूरिया का उसने इकरार किया, उसको मुसलमान कहते हैं। तो पहले फरमाया ए ईमान वालो, फिर फरमाया पूरी तरह से दाखिल हो जाओ। तो ईमान वाला भी फरमा रहा है और ये भी फरमा रहा है कि पूरी तरह से दाखिल हो जाओ।
इसको समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। मेरे हाथ में ये इस वक्त गिलास रखा हुआ है। मैं फूल की एक पंखड़ी मैंने तोड़ी और इस गिलास में डाल दी। ये पंखड़ी गिलास में दाखिल हो गई, लेकिन ये दुखूल इतना कमजोर है कि मैं जब चाहूं हाथ डालूं निकाल करके बाहर। क्या बात है, वाह वाह वाह। आसानी के साथ इसको निकाला जा सकता है। इसी गिलास में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, फिर उसमें रंग मिला दीजिए, फिर उस पानी को रंग से जुदा करने की कोशिश करिए, या रंग को पानी से जुदा करने की कोशिश करिए, तो वल्लाह सुम्मा वल्लाह, न रंग पानी से जुदा हो, न पानी रंग से जुदा हो। बस यही मेरा अल्लाह आपसे चाहता है कि ए ईमान वालो, इस्लामी रंग में ऐसे रंग जाओ कि दुनिया की कोई ताकत तुमसे इस्लामी रंग न उतार सके। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। ये अल्लाह का रंग है और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, ये अल्लाह का रंग है और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है? ए लोगों, इस तरह से इस्लामी रंग में रंग जाओ कि दुनिया का कोई भी रंग तुम पर गालिब ना आने पाए, है ना? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है लौहो कलम तेरे। नारे रिसालत खानवादे सरकार फजल रहमा, फैजाने सरकार फजल रहमा, हजरत मुन्ना मियां साहब किबला, हुजूर अज्जू मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, इस वक्त हजरत पीरे तरीक़त यादगारे हजरत फजल रहमा रहमतुल्लाहि अलैह, हजरत अज्जू मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया इस वक्त ज़ीनत मिंबर हैं। हजरत की मौजूदगी में चंद मारूज़ात पेश करके रुखसत हो जाऊंगा। तवज्जो फरमाइए। तो अल्लाह ये चाहता है ईमान वालों, इस्लामी रंग में रंग जाओ। हजरात, मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज करता हूं कि जब हम अपनी कौम का हाल देखते हैं तो सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ हम नाम के मुसलमान हैं। अगर आप जायजा लें तो 80 से 85% मुसलमान वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ जुमा पढ़ते हैं, बाकी 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते। और कुछ कम नसीब लोग तो ऐसे भी होते हैं जो महीने में 1-2 जुमा भी छोड़ देते हैं। हजरात, जब हम अपने मुआशरे का जायजा लेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि 25 से 30% नौजवान वो हैं मुसलमानों के जो शराब, नशा और बियर के आदी होते चले जा रहे हैं। सूदखोरी आम हो गई है, मुफ्त खाने का आदी हो गया है आज का मुसलमान। तल्ख मिजाजी के लिए पेश की माजरत, मगर सच्चाई बयान करने से कोई परहेज नहीं। हजरात, मैं आपसे बड़ी उम्मीदों के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूं। जमाने में वही कौमें हुकूमतें करती हैं जिनके बच्चों के हाथ कलम और किताब से सजे होते हैं। दुनिया से वो कौमें मिट गई जिनका जिहालत जिनका हिस्सा थी, और दुनिया में वो कौमें हमेशा जिंदा रहेंगी जिनका इल्म से वास्ता है। सारी बुराइयों का हल जिहालत का बोलबाला है। चूंकि मैं गांवों में भी जाता हूं, बड़े बड़े शहरों में भी जाता हूं, दरमियानी कस्बों में भी जाना होता है, मैं देखता हूं कि 10-10 साल के बच्चों को हम लोगों ने उनकी हालत ऐसी बना रखी है
कि अम्मा और अब्बा जी उनके 50 रुपए दे देते हैं, जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। तो कोई नीला करवा रहा है, कोई पीला करवा रहा है। हेयर स्टाइल हमने सिखाया, नबी की सुन्नतों को भूल गए। 12-13 साल के हुए तो कुछ नौजवानों के हाल ये है कि कानों को छिदवा के बाली पहने घूमेंगे। 15-16 साल के हो गए, बाप ने 50,000 रुपए का मोबाइल लेकर के दे दिया। बाप बेचारा सऊदीया में कमा रहा है, मुंबई में कमा रहा है, दिल्ली में कमा रहा है। जाओ बेटे तुम पढ़ो, मेहनत करो। और इधर ये मोबाइल में अपना वक्त जाया कर रहा है। जाके देखो मुसलमानों की बस्तियों में 5-5, 10-10 लड़के मिलकर के सबके हाथों में मोबाइल होते हैं और नालियों के पास बैठ करके घंटों मोबाइलों में बर्बाद करते हैं। रोना आता है उस वक्त जब हम अपनी नौजवान नस्ल का ये हाल देखते हैं। इस महफिल के जो बुजुर्ग हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे, लंबी उम्र दे, मगर हमारा कल हमारा नौजवान है। अगर इसी में बदअमली इसी तरह की रहेगी तो फिर आने वाला वक्त हमारे लिए यकीनन खतरनाक हो सकता है। हमारे हाल ये है कि जब 18 साल के हो गए तो 50,000 रुपए का मोबाइल जेब में है, 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, 2 गुट के मुंह में हैं, 2 गुट के जेब में रखे हुए हैं, हाथ में कड़ा पहने हैं, गले में जंजीर पहनी है और फटी पैंट पहनी है। ये कौन है? कि ये मियां भाई है, मुसलमान भाई। माशाअल्लाह कभी कभी तो चेहरा देख के नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। फजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। एक तरफ तो बदम हमारे नौजवानों को ना तो सही मानों में नमाज़ें याद है, ना गुस्ल के फराइज जानते हैं, ना वुजू की सुन्नतों के बारे में इन्हें मालूम है, ना माँ बाप की फर्माबरदारी करते हैं, ना अपने बड़ों का अदब करते हैं, ना छोटों पर शफकत करना जानते हैं, है ना। और कभी कभी चेहरा देख के नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। और दूसरी तरफ हाल ये है कि कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी उधर कभी इधर, चंद लोग मिलकर के हमारे बच्चों को जबरदस्ती घेर लेते हैं और कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं, शिरकी नारे लगवाते हैं। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर मेरे भाइयों, अपने बच्चों को यह नसीहत किया करो कि बेटा जिंदगी में चाहे जितना भी बड़ा नुकसान उठा लेना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी न करना। घर टूट जाएगा दोबारा बना लोगे, मोबाइल गुम हो जाएगा दोबारा खरीद लोगे, मगर ईमान जाये हो गया तो कुफ्र की जिंदगी जिल्लत की जिंदगी है। इसलिए अपने बच्चों को नसीहत किया करो कि बेटे किसी भी कीमत पर अपने ईमान का कभी सौदा न करना। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। लोग पकड़ते हैं, जबरदस्ती कलिमाते कुफरिया कहवाते हैं, शिरकिया नारा लगवाते हैं। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर ये बात तुम्हारे यकीन में शामिल, ईमान में शामिल होना चाहिए कि जब मौत का वक्त आ जाएगा तो कोई रोक नहीं सकता, और जब मौत का वक्त नहीं है तो कोई मार नहीं सकता। इसलिए जिंदगी की आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना। चाहे कितने भी खतरनाक माहौल से गुजरो, चाहे कितनी भी परेशानी वाला वक्त आ जाए, मगर आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहना, अपनी जबान से कलमा पढ़ते रहना। क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे, और बच जाओगे तो फांसी कहलाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा हिंदुस्तान, फैज़ाने सरकार फजले रहमा, मसलके आला हजरत। ए शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हमारे देखिए पोस्टर में भी लिखा हुआ है, मौलाना मिफ्ताहुल हक साहब ने दिखवा दिया कि जलसे में कोई भी सियासी बात नहीं होगी।
जाहिर सी बात है ये मजहबी जलसा तो नहीं होना चाहिए। सियासी लोग हमें ये मशवरा देते हैं कि उलमा को सियासत नहीं करनी चाहिए। उलमा सियासत करे या ना करे ये फैसला उलमा खुद करने के अहल हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने सियासी लोगों से भी कहूंगा, चाहे आप विधायक बनो, चाहे चेयरमैन बनो, चाहे प्रधान बनो, चाहे आप सांसद बनो, मगर नेता उतने ही बड़े बनना कि जितने में आपका ईमान खतरे में न पड़े। क्या बात है, वाह 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 वाह। इस 5 साल ओहदे के लिए कभी अपने ईमान का सौदा मत करना। क्या बात है, बहुत बड़ी। ये नेता लोगों से गुजारिश है कि नेता उतने ही बड़े बनना कि आपका ईमान खतरे में न पड़ने पाए। 2, 4, 5, 10 वोटों की खातिर ईमान की और टोपी की तौहीन मत कराना, बस इतनी सी गुजारिश है। ईमान से बड़ी कोई और दौलत नहीं हो सकती। सबसे बड़ी नेमत, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत जो मुसलमानों को मिली है वो है ईमान। अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। ए लोगों, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं, सन 2025 में भी कह रहा हूं, अगर सन 2025 का मुसलमान और इस दौर का नौजवान या बुजुर्ग अगर अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत ही कर लेता है तो इस दौर का वो गाजी कहलाने के लायक है। ईमान बचाइए अपने बच्चों का, हिफाजत कीजिए अपने ईमान की। और ईमान किसको कहते हैं? अगर मैं ईमान की इस्तिलाही तारीफ करूं तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए। हमने अपने बुजुर्गों से ये सुना है कि ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को, ईमान कहते हैं इश्क रसूल को। तो हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? हमारा हुजूर से इश्क कैसा होना चाहिए? हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? तो आइए बुखारी शरीफ के हवाले से आपके सामने अर्ज कर दूं। एक बार हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से फरमाया, और ये उमर कौन है? उमर कौन है? उमर वो है कि जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। उमर वो है कि जिस रास्ते से गुजर जाते हैं शैतान वो रास्ता छोड़ करके भाग जाता। अरे बोलिए जरा सुभान अल्लाह। उमर वो है कि एक बार मेरे नबी ने दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ थामा और बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ थामा, और दोनों के हाथों को थाम करके मेरे नबी ने फरमाया, हम दुनिया में भी इसी तरह से हैं, क़यामत के दिन भी इसी तरह से उठाए जाए। उमर वो है कि जिनके लिए अमेरिका के एक मुफक्किर ने कहा था कि अगर दुनिया में 10 साल हजरत उमर और जिंदा रह जाते तो दुनिया के कोने कोने में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होता। उमर वो है जिनके खिलाफत के दौर में इस्लाम को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। अक्सर मुल्कों पर जो इस्लामी परचम लहराया है वो हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब के दौर में, इसलिए उनके एहसान को कभी मत भूलना। यही वो उमर है जिनसे नबी की मोहब्बत, आपसे आपको नबी की मोहब्बत कैसी होना चाहिए आओ हजरत उमर से सीखते हैं। हजरत उमर मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हैं। सभी हजरत की तवज्जो। हजरत उमर मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, उमर ये बताओ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, ये बताओ कि मुझे कितना चाहते हो। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी कैफियत बयान की और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस वक्त जो मैं अपनी कैफियत महसूस कर रहा हूं, अपना हाल जो इस वक्त मुझ पर रोशन है वो ये है कि मुझे पहले अपनी जान अजीज है, पहले अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। यह हजरत उमर ने कहा। इसको कम बड़ी बात मत समझना, ये फितरी बात थी। हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अपनी जान और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। अरे भाई, अपनी जान सबको अच्छी लगती है। लोग कह देते हैं दोस्ती यारी में, कह रहे भाई मैं तुझे जान दे दूंगा,
लेकिन उसी से 500 रुपए मांगिए तो उसी में उसकी जान निकल जाती है। तो कोई किसी को जान नहीं देता। बताओ मेरी कौम की बेटियों को, बताओ मेरी बहनों को कि उन लुच्चे लफंगों गुंडों के चक्कर में मत पड़ना जो उसे जान कह करके उसकी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। बताओ मेरी कौम की बेटियों को कि अगर तुम जान हो तो अपने बाप की, जान हो तो अपने भाई की, और जान हो शादी के बाद अगर किसी की जान हो तो अपने शोहर की। बताओ मेरी बेटियों को, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है उन लुच्चे लफंगों गुंडों के चक्कर में मत पड़ना जिसकी एक जान में कई कई जान बसी हुई है। ये धोखेबाज है, कहीं कौम की बेटियों की इज्जत पर हमला न कर दे। बताओ मेरी बहनों को कि तुम सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज हो, वो फातिमा कि जब पुलिस रात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुमक में सैयदा फातिमा ज़हरा गुजर होने वाला है। वो फातिमा कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि लोगों मेरे जनाजे को दिन में न उठाना बल्कि रात में उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर। वो है फातिमा। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा कौन है? फातिमा मैंने पढ़ा है किताबों में, हदीसों से साबित है कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऐसी बाकमाल खातून है, ऐसी बाकमाल खातून है, ऐसी बाकमाल खातून है कि जिनके दुपट्टे के पल्लू को भी कभी आसमान और चांद, आसमान के सूरज और चांद ने नहीं देखा था। क्या बात है, बेशक हक है। जिनके सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, सैयदा फातिमा वो है कि जिनके दुपट्टे के पल्लू को भी कभी आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा था। इसी वजह से आला हजरत कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नज़ाहत पे ना खुश। आए हैं आपके शहर आला शेख इमाम अहमद रजा 20 साल की उम्र थी जब वो इस शहर में आए थे हजरत फजल रहमा गंज मुरादाबादी से मुलाकात करने। इंशाअल्लाह वो मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। तो सैयदा फातिमा वो है, इसलिए मेरी कौम की बेटियों को बताओ कि वो झूठी मोहब्बत के झांसे में ना फंसे। इसी झूठी मोहब्बत के झांसे में फंस फंस करके कौम की हजारों बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो गई है। इसलिए बताओ उन्हें कि तुम किसकी जान तवज्जो चाहो। तो मेरे नबी ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सबसे पहले अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। तो उसी दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। मेरे नबी ने फरमाया था, उमर तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, सारे रिश्तेदारों से ज्यादा, लोगों से ज्यादा जब तक के कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। तब हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं, आप लगते हैं। अभी फरमाते हैं, अल आना या उमर, ए उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। तो ये लोगों रसूल की मोहब्बत का तकाजा ये है, रसूल के इश्क का तकाजा ये है कि अपने औलाद से ज्यादा प्यार अपने नबी से करो, अपने माँ बाप से ज्यादा अपने नबी को चाहो, दोस्तों से ज्यादा नबी को चाहो, बस्ती से ज्यादा नबी को चाहो, रिश्तेदारों से ज्यादा नबी को चाहो, सारी कायनात से बढ़ करके नबी को चाहो। और ऐसा चाहो कि तुम्हारी ज़बान भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही बोले कि करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं करूँ क्या करो चाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़्मते खुलफाए राशिदीन, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकार फज़ल रहमा खान
सरकार फजल रहमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा प्यार करो नबी से। हाय हाय हाय, मेरी बात को समझने की कोशिश की जाए। अभी चंद दिन पहले प्रदेश के अंदर जो मामला हुआ, वो हम सब ने उसको देखा सुना। हाथों में बैनर तो उठाए हुए हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मेरी कौम कि आप नबी के लिए जान तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नबी के फरमान पर अमल करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अगर वाकई आशिक रसूल बन जाओ तो तुम्हें बैनर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया तुम्हारे बैनर उठाने पर फख्र महसूस करेगी। किरदार के गाजी बनो, किरदार के रशीद बनो। इसी वजह से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए लोगों अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। अरे बोलो बोलो जोर से। अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत करना सिखाओ। नबी की मोहब्बत, आले नबी की मोहब्बत और कुरान करीम की तिलावत, ये 3 चीजें सिखाओ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर आप अपने बच्चे को गिफ्ट नहीं देंगे तो बच्चा एक बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी भर खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। इसलिए हर बात की ये जिम्मेदारी। सुनिए मेरी बातों को, तवज्जो से सुने आप लोग, वाकई तवज्जो से सुन रहे हैं कि बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे आप। लेकिन आज मैं आपके सामने सिर्फ सुनाने नहीं आया, दर्द दिल बयान करने आया। इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल दिया, ये नहीं होना चाहिए। नारे रिसालत, ये नहीं होना चाहिए। तवज्जो चाहूंगा हजरत गिरामी। अब आइए इस मोहब्बत रसूल का फायदा क्या होगा, इस इश्क़ रसूल का फायदा क्या होगा। तो एक सहाबी है जिनका नाम है पाक है हजरत ज़ुल्खुवैसरा यमानी। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत ज़ुल्खुवैसरा यमानी एक दिन मेरे नबी की बारगाह में हाजिर है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मतस्साअ, क़यामत कब आएगी, क़यामत कब वाक़ई होगी। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबी तुम ये पूछ रहे हो कि क़यामत कब आएगी, जरा ये तो बताओ कि तुमने क़यामत की तैयारी क्या कर रखी है। तो हजरत ज़ुल्खुवैसरा यमानी कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे पास ज्यादा नमाजें तो नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरे पास ज्यादा रोजे तो नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरे पास ज्यादा सदक़ात भी नहीं है, मगर या रसूल अल्लाह बस मेरे पास इतना सरमाया है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी ने उसी दिन फरमाया था, अंता मा मन अहबबता, मेरे सहाबी तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे। इस हदीस के रावी हैं हजरत अनस। वो कहते हैं कि जब नबी ने ये फरमाया कि दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। हजरत ज़ुल्खुवैस हजरत अनस कहते हैं कि उस दिन सहाबा को मैंने इतना खुश देखा, इतना खुश देखा कि इससे पहले कलमा पढ़ने के बाद मैंने सहाबा को इतना खुश कभी नहीं देखा। बोलिए सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि नबी ने फरमाया पर दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। ए लोगों, अरे हमारे पास है ही क्या, ज्यादा नमाजें, ज्यादा रोजे, ज्यादा आमाले खैर हमारे पास नहीं है।
दौलत भी नहीं है, बहुत ज्यादा इज्जत भी नहीं है क्या हमारे पास? बस एक ही चीज है जो हमारे लिए काबिले फख्र है, वो है रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत। ए लोगों, इस मोहब्बत को शब्द मत देना, अपने बच्चों में ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत मुंतकिल करो, बच्चों को आशिक रसूल बनाओ। इसलिए कि 1400 साल तारीख बताती है कि मुसलमान जहां भी गया है तो तलवारों के बुनियाद पर कामयाब नहीं हुआ है। मुसलमान जहां भी पहुंचा है मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर पहुंचा है और कामयाब हुआ है। मुसलमान सैकड़ों में थे, हजारों पर गलबा हासिल किया है इसी मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ए लोगों, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो, अपनी औलाद को भी रसूलुल्लाह की मोहब्बत सिखाओ। और याद रखना, सिर्फ समानी मोहब्बत नहीं होना चाहिए, आपके घरों में हुजूर की सुन्नतों की बातें होना चाहिए, हुजूर के मौजूदात की बात होना चाहिए, हुजूर की अजमत की बात होना चाहिए। रसूल से मोहब्बत करो, इसलिए कि यही हमारा सबसे बड़ा सरमाया है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस मोहब्बत रसूल के जज्बे को अपनी औलाद में सर्द मत होने देना, क्योंकि मुसलमान जब भी कामयाब हुआ है इसी मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर कामयाब हुआ है। यही वजह है कि हमारे सामने हमारे बाप का नाम लिया जाए तो हम नहीं चूमते, हमारे दादा का नाम लिया जाए तो हम नहीं चूमते, हमारे औलाद का नाम लिया जाए तो हम नहीं चूमते, लेकिन जब हमारे सामने हमारे नबी का नाम जिक्र किया जाता है तो हम चूमते भी हैं, मोहब्बत से लेते भी हैं और चूमते भी हैं। इसलिए इस जज्बे को कभी कम मत होने देना। इसलिए मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह के आशिकों का इम्तिहान न लो, रसूलुल्लाह के दीवानों का इम्तिहान न लो। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर रसूलुल्लाह की इज्जत पर हमला ना हम बर्दाश्त करेंगे, ना हमारी नस्लें बर्दाश्त करेंगी। कोई हमारे बाप को गाली दे बर्दाश्त करेंगे, माँ को गाली दे बर्दाश्त करेंगे, लेकिन रसूलुल्लाह के खिलाफ उठने वाली आवाज को कतई नहीं बर्दाश्त कर सकते। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, ये हमसे कभी ना होगा नबी का चाहो चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नबी के इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं, वफा की राह में गैरत से बढ़ के कुछ भी नहीं। लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, मेरे हुजूर की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं। अब यहीं पर जरा थोड़ा सा ठहरिए। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं आपसे मोहब्बत करता हूं तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि आप मेरी हर बात पर अमल करें और मैं आपकी हर बात को मानूं। ये कौन सी मोहब्बत रसूल है कि जुलूस मिलादुन नबी में तो 20,000 लोग और मस्जिद में सिर्फ 20 नमाजी। पूछना चाहता हूं अपनी कौम से, मज़ारों पर 10,000 लोग और जो साहिब मज़ार जिंदगी भर करते रहे, उस नमाज को पढ़ने के लिए मस्जिद में 10 लोग हाजिर नहीं। ये कौन सी मोहब्बत है? बड़ी माजरत के साथ आप सर्च करना चाह रहा हूं, सूदखोरी, जिनाबाजी, जिनाकारी, जुआबाजी, वो कौन सी बुराई है जो हमारी कौम में इस वक्त पाई नहीं जाती? बड़ी माजरत के साथ और कौम के उन लुच्चे लफंगों गुंडों को हराम की दौलत कमाकर, है ना, सेठ बनने वालों को, जो औलिया अल्लाह के मजार पर कव्वाल और कव्वाला बुला करके मुकाबलेबाजी के नाम से बेहयाई को फरोग देते हैं। मेरी कौम के ये लोग कब सुधरेंगे? और इनको बिगाड़ने में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप ऐसी महफिलों में ना जाएं तो लोग क्यों बुलाएंगे किसी को? आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर
मजार शरीफ पर जो गलत काम होते हैं, बहुत सारे मजारों पर मेले लगे हैं, क्या क्या कहूं, बोल माफ करना। बहुत सारे नौजवान और लोग तो सिर्फ औरतों को देखने के लिए मेलों में जाते हैं, और बहुत सारी औरतों के भी यही हाल है कि वो अपने पसंद के मर्दों से मिलना चाहती है। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मगर हकीकत हाल है ये। आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर मजार शरीफ पर जो गलत काम होते हैं, क्या इन गलत कामों की वजह से अल्लाह वालों की रूहों को तकलीफ होती है? तो आला हजरत फरमाते हैं, हाँ मियां, तकलीफ ही तो होती है, जभी तो अल्लाह वालों ने निगाहे करम करना कम कर दिया है, वरना जो फैजान मजारों से पहले मिलता था वो अब कहां मिलता है? क्या बात है, हक है, बिल्कुल हक है। मजारों पर कव्वाला और कव्वाली का मुकाबला होगा, अल्लाह वालों की रूहों को तकलीफ होगी। मजारों पर मर्दों औरतों का खलत मलत होगा, अल्लाह वालों को तकलीफ होगी। मजारों की जगहों पर फिल्मी ड्रामे लगाए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, अल्लाह वालों को तकलीफ होगी। मजारों पर जानवरों की लड़ाई करवाई जाएगी, अल्लाह वालों को तकलीफ होगी। मजारों पर अल्लाह वालों की रूहों के खिलाफ काम किए जाएंगे, अल्लाह वालों को तकलीफ होगी। इसलिए सारे मुसलमानों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जितने ये काम गलत काम कव्वाल और कव्वाला को बुला करके ये कमेटी वाले लोग कराते हैं, ऐसी कमेटी के लोगों का बाइकाट कीजिए, अपने घर बुलाइए, न उनके घर जाइए, न उनसे दुआ सलाम कीजिए। अगर इतनी जुर्रत आपने नहीं की तो कयामत के दिन खुदा के यहाँ आपको भी जवाब देना पड़ेगा। दीन की जिम्मेदारी सिर्फ उलमा पर नहीं है, आप पर भी जिम्मेदारी है कि जहां तक आपको इल्म हो वहां तक दीन की खिदमत करें। सुने मेरे भाई आप। अच्छा, एक बात मैं आपसे इस मौके पर यह भी कहता हूं कि हमारी मसाजिद के अइम्मा किराम जब भी कोई गलत काम होता देखते हैं अपने कस्बों में, देहातों में, शहरों में, और ये वो ऐलान करते हैं कि जिसके घर बैंड बाजा बजेगा, डीजे बाजा होगा, नाच गाना होगा, उसके यहां हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। 5-10 हजार रुपए लेकर के आपकी मस्जिद का इमाम अपनी कौम की फिक्र कर रहा है, आप ही की फिक्र कर रहा है, मगर ये मेरी कौम के उल्टी खोपड़ी के सेठ ये कहते हैं ये 5,000 मौलवी हमें समझाएगा, ये 10 हमारे टुकड़ों पे पलने वाला मौलवी हमें समझाएगा, ये सिखाएगा। मैं देखूंगा ये इमाम कितने दिन रुकेगा यहाँ। कितने इमामों को मेरी कौम के इन हरामखोरों ने निकाल करके बाहर कर दिया। जो जुल्म और ज्यादती लॉकडाउन में इमामों के साथ हुई है वो अल्लाह की पनाह। आज मदरसों में जल्दी हमें बच्चे नहीं मिल रहे पढ़ाने के लिए। लोगों ने लॉकडाउन में मछलियां खाई हैं, बकरे खाए हैं, मुर्गे खाए हैं, खाने पीने में कोई नहीं आई, मगर जवाब दिया गया है तो इमाम साहब को। यही हाल है ना। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं आप पर, मगर बात सही है बिल्कुल। एक इमाम साहब से मैं मिला 4-5 साल पहले की बात है। मेरी गाड़ी में मेरे साथ जा रहे थे एक जलसे में, कहने लगे हजरत मैं भी जाऊंगा। मैंने कहा चलिए। मैंने कहा इमाम साहब आप क्या करते हैं? हजरत मैं इमामत करता हूं। मैंने कहा कितनी तनख्वाह? तो बात को इधर से उधर करने लगे। मैं समझ गया कि शायद शर्मिंदगी की वजह से बता नहीं पा रहे। फिर मुझसे कहने लगे। फिर मैंने उनसे थोड़ी देर बाद कहा हजरत आप मुझे ये बताइए आपकी तनख्वाह कितनी है? तो ये 3-4 साल पहले की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं। तो कहने लगे हजरत क्या बताऊं, मेरी तनख्वाह 3,000 है। आज भी कितनी मस्जिदों के इमाम ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें 5,000, 6,000, और वो भी मिले एहसानात के साथ। और वो भी वो लोग सताते हैं उन इमामों को जो हमारे बच्चों को कलमा पढ़ा रहे हैं, जो हमारे बच्चों को दीन सिखा रहे हैं, जो हमारे ईमान की हिफाजत कर रहे हैं। वो हमारी कौम के गरीब इमाम हम पर एहसान कर रहे हैं,
मगर ये हमारी कौम के बिगड़े हुए लोग, हराम के टुकड़ों को पलने वाले लोग, सूदखोर, जुएबाज लोग, हराम की कमाई करने वाले, मैं इसलिए हराम का बार बार ये लगा रहा हूं क्योंकि अच्छे लोग कभी अपने इमाम को तकलीफ नहीं देते हैं। ये वही लोग होते हैं जो सिर्फ जुमे के दिन जुमा पढ़ने जाते हैं, इसलिए इमाम भागता है तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती, जो 5 वक्त का नमाजी है उसको तकलीफ होती है। ए उल्टे खोपड़ी पे से सुन ले, ये जब इनसे कहो कि तुम्हारा बाइकाट किया जाएगा तो कहते हैं अरे क्या बात करता है ये मौलवी, ऐसे ऐसे मौलवी तो मेरी जेब में रखे रहते हैं। और सेठ जी मौलवी कुर्ते पजामे का नाम नहीं है, मैं मानता हूं कि तुम 10-5 कुर्ते तो खरीद सकते हो, मगर अल्लाह की कसम तुम्हारी अगली 7 नस्लें और पिछली 7 नस्लें मिलकर के भी कुर्ते पजामे तो खरीद सकती हैं, मगर एक आलिम रब्बानी की ज़बान नहीं खरीद सकती। सारे शेख मिलकर एक आलिम रब्बानी के कलम को नहीं खरीद सकते। क्या हकीकत बात है। वाह 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 वाह। मैं आपको बावर कराना चाहता हूं, आपकी बस्ती से निकल जाएंगे इंशाअल्लाह, कहीं और खिदमत दीन अंजाम देंगे। तवज्जो चाहूंगा, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मगर मैं मिलता हूं इमामों से, अइम्मा किराम से मिलता हूं। एक साहब अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे कोई अच्छा काम बता दीजिए। तो मेरे नबी ने फरमाया इमाम बन जाओ। फिर मेरे नबी फरमाते इमाम नहीं बन पाते हो तो मुअज्जिन बन जाओ। हमारी कौम ने तो ये समझ रखा है मुअज्जिन मतलब 1500। ये टिफिन उठाया वो टिफिन उठाया, यहाँ झाड़ू वहां झाड़ू, मुअज्जिन साहब तौलिया कहाँ, मुअज्जिन साहब सफाई क्यों नहीं है, मुअज्जिन साहब जाला क्यों लगा है। होटलों पे जाके देखो बर्तन धोने वाला छोटा सा 10-12 साल का बच्चा 8,000 रुपए लेता है। आपने जो भी समझो, लेकिन मेरे नबी ने एक दिन दुआ की थी, हाथों को उठाया था, या अल्लाह मेरी कौम के अइम्मा की और मेरी कौम के मुअज्जिनों की बख्शिश फरमा देना, आमीन। और मैं अपने इमामों से भी कहूंगा, इमाम इकराम से कहूंगा कि कभी भी एहसास कमतरी का शिकार मत होना, क्योंकि मैं कुछ जगहों पर गया, मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो वो करते थे इमामत, और उन्होंने मुझे बताया हज़रत हम कारोबार करते हैं। उन्हें इमामत बताते हुए शर्म आ रही थी। कौम के इमामों से, अइम्मा से, मुअज्जिनीन से कहूंगा कि कोई पूछे क्या करते हो तो शर्माना मत, बल्कि सीना सिपर होकर के कहना कि हम वो काम करते हैं जो मेरे नबी ने किया, हम वो काम करते हैं जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किया, हम वो काम करते हैं जो हजरत उमर फारूक आज़म ने कहा किया। अरे दोस्तों, इमामत के मुसल्ले को हल्का मत समझना। इमामत ही का मुसल्ला वो मुसल्ला है कि जिस पर हजरत उस्मान गनी खड़े हो गए हैं तो सखावत के दरिया बहा दिए, मौला अली खड़े हो गए तो शुजाअत के जलवे दिखा दिए। इमामत ही का वो मुसल्ला है कि जिस पर गौस आज़म खड़े हो गए तो करोड़ों लोगों की तकदीर को संवार दिया। इमामत ही का मुसल्ला वो मुसल्ला है कि जिस पर गरीब नवाज खड़े हो गए तो 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया। इमामत ही का मुसल्ला वो मुसल्ला है कि जिस पर इमाम अहमद रजा खड़ा हो गया तो भारत के सुन्नी सुन्नी को आशिक रसूल बना दिया। बच्चा बच्चा ये बोल उठा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत बिल्लाह पोस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर मारूफे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी बात सुनिए, इसलिए आप अपने इमामों का ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। बोलो भाई बोलो, नहीं पीछे वाले क्यों खामोश हैं? कहिए इंशाअल्लाह अपने इमामों का ख्याल रखेंगे, मुअज्जिनों का ख्याल रखिए, इमामों का ख्याल रखिए। बात आगे बढ़ाऊं, वरना जो कहना चाहता था वो रह जाएगा। तवज्जो, हुजूर तवज्जो।
हजरत पीर तरीक़त तशरीफ फरमा है, अगर हजरत मुझे हुक्म दें, चलिए मैं जसारत यहां पर ये जसारत नहीं करूंगा, मौलाना मिफ्ताहुल हक साहब तशरीफ रखते हैं, इन्होंने मुझसे कहा कि हजरत ये बोल दीजिए, मैंने अमल नहीं किया, नहीं सुना, तो दोबारा मुझसे कहने लगे हजरत ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं नहीं माना, तो तीसरी बार मुझसे कहेंगे कि हजरत मैं ये कह रहा था ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं नहीं माना, तो बोलो ये नाराज होंगे कि नहीं? अगर ये 3 बार मुझे किसी बात का हुक्म दे और मैं अमल ना करूं तो ये नाराज हो जाए, तो सोचो तो सही, मेरा रब कुरान में 68 या 70 मकाम पर नमाज का हुक्म फरमा रहा है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? आज मुसलमानों के सामने जो मसाइल के अंबार लगे हुए हैं, परेशानियां खड़ी हुई हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने रब के हुजूर सजदे करना छोड़ दिया है। और ये लोगों, नमाज को कभी हल्का मत समझना। इस्लाम और कुफ्र के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज का है। मुशरिक की पहचान यह है कि वो दर बदर झुकता है, मोमिन की पहचान यह है कि वो सिर्फ खुदा के लिए झुकता है। अगर नमाज में कभी देरी हो जाए तो ये मत समझना, बाज डॉक्टर साहब और वकील साहब है ना, वो मास्टर साहब, वो समझते हैं यार 25 मिनट में कोई नमाज होती है। अगर कोई नमाज लंबी भी हो जाए तो उसको बोझ मत समझना, तुम्हारे ईमान की सबसे बड़ी दलील नमाज ही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो मार मार करके नमाज पढ़ाओ। लेकिन डंडे से नहीं मारना है, तमाचा मार देना है, डांट देना है। हालांकि ये उलमा जानते हैं कि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर इतनी ताकीद के साथ मेरे नबी इसलिए फरमा रहे हैं ताकि आपका बच्चा बालिग होने से पहले ही जब नमाज का आदी रहेगा तो बालिग होने के बाद इंशाअल्लाह उसकी नमाज कज़ा नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम्हारा बच्चा 7 बरस का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल का हो जाए तो उसे मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसके सोने का बिस्तर अलग कर दो। 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी बहन अपने भाई के साथ न सोए, कोई भी भाई अपनी बहन के साथ न सोए। बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए, उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद जाता है वो अपने ईमान का झंडा लेकर के जाता है। अब तुम्हें यह फैसला करना है कि सुबह उठने के बाद आपको शैतान का झंडा उठाना है या अल्लाह के दीन का झंडा उठाना है। मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में कभी देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो हुजूर फरमाते हैं उसका निकाह करने में देर मत करना। बोलो यार, अरे भाई इस हदीस को दोबारा सुना दें। सलीम भाई आ गए क्या? माशाअल्लाह, सलीम भाई पीलीभीत आ गए हैं। अभी ये जब शेर सुनाएंगे तो आप कहेंगे हजरत ये शेर दोबारा सुना दीजिए। तो कभी कभी ये भी कह दिया कीजिए हजरत ये हदीस दोबारा सुना दीजिए, या खाली जिंदगी भर मिसरे ही सुने जाते रहे। मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली,
तीन कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में कभी देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। ये मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था। हजरत अपने मुल्क में नारे लगते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी को सम्मान दो। नारा बहुत अच्छा है, मगर इसी मुल्क में ऐसे लाखों लोग हैं कि सुबह सुबह किसी बेवा पर नजर पड़ जाती है तो वो कहते हैं हमारा आज का दिल खराब हो गया। एक बेवा पर नजर पड़ गई, एक मनहूसा पर नजर लग गई, हमारा आज का बोलते हैं हज़रात। तो लोगों का हाल यह है कि जबान पर कुछ और है और दिल में कुछ और है, मगर बाहर पैगंबर इस्लाम तेरी शान ही निराली है। जो जबान पर है वही दिल में है और जो दिल में है वही जबान पर है। 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी, तो तारीख बताती है कि मक्के की किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं की, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा, वो भी एक शोहर से बेवा नहीं, दो शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजा। मेरे नबी ने पहला निकाह एक बेवा से करके कयामत तक के लिए बेवा की इज्जत की लाज रखती है। यही हाल हमारे भी तो वसवसों का शिकार हम भी तो हो रहे हैं। हमारा हाल यह है कि अगर लखनऊ जा रहे हैं या हरदोई जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं और अगर सामने से बिल्ली गुजर गई तो मियां वहीं खड़े हैं। बोलो बोलो बोलो, आपने भी कभी ऐसी हालत गुजारी है कि नहीं? खड़े हैं क्यों? पहले कोई दूसरा गुजर जाए तब हम गुजरेंगे। अरे ईमान वाला, कोई बिल्ली से डरता है? जब छोटी सी बिल्ली गुजर रही है तो आप भी गुजर जाइए, क्या हर्ज है? अरे जिस कौम के पास बिस्मिल्लाह जैसा हथियार हो उस कौम को कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी परेशानियां खड़ी हो बिस्मिल्लाह पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अरे बोलो भाई बोलो, क्या बात है, वाह, थोड़ा सा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। कुछ लोग मेरे पास फोन करते हैं, आपके पास भी आते होंगे हजरत आपके पास तो बहुत ही आते होंगे। वो कहते हैं हजरत लड़की की शादी है हजरत, वो जंतरी देखकर तारीख बता दीजिए, शादी किस तारीख में अच्छी रहेगी? हाँ, जब गाड़ी खरीदने जाएंगे, जमीन रजिस्ट्री कराने जाएंगे तब नहीं, जब शादी होगी तब पूछेंगे हजरत तारीख कौन सी अच्छी है कि फला तारीख रख लो। क्या हजरत देख लो कमर दर अकरब तो नहीं? हाँ, इस तारीख में शादी ठीक रहेगी? अरे ये कमर दर अकरब नुजूमियों के यहाँ है, काहिनों के यहाँ है, जादूगरों के यहाँ, अंधभक्तों के यहाँ है। ये इस्लाम में इस कमर दर अकरब का कोई एतबार नहीं। जब भी लोग मेरे पास फोन करते हैं तो मैं उन्हें यही जवाब देता हूं, मेरे भाई जिस पैसे से तुम शादी करने जा रहे हो अगर वो पैसा हलाल है तो तुम्हारे लिए हर दिन अच्छा है, और जिस पैसे से शादी करने जा रहे हो अगर वो दिन अगर तुम्हारा हराम कमाल है तो तुम्हारे लिए हर दिन बुरा है। कहिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, हज़रत गिरामी, इतना कहने के बाद चूंकि मैंने अभी जिक्र किया था बेवा का, और मेरे नबी ने पहला निकाह बेवा से किया। आप सबको मालूम है पिछली 14 सदियां गुजर चुकी है। औरतों के साथ कौमों का जो सलूक और रवैया है वो अभी भी काबिल तशबीस है, बाइसे तशबीस है। लेकिन मेरे नबी क़यामत से पहले हाल ये था कि
कि अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती थी, गौर से सुनिएगा, आप हजरात को मेरी बातें समझ में आ रही? पीछे वालों जरा हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखो कुछ लोग सोए हुए हैं, इन्हें जगाओ, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। माल चोर से उतना डर नहीं है जितना ईमान चोर से है। इस ईमान चोर से बचाओ, पहरा दो, ताकि ईमान चोर आपके बच्चों का आपका ईमान न चुरा करके ले जाए। हज़रत गिरामी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले यह हाल था कि अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती थी तो आज जैसे हम किसी के घर जाते, जब हमारे घर किसी का इंतकाल हो जाता है ना, तो हमारे दोस्त आते हैं, अहबाब आते हैं और कहते हैं भाई सब्र करो, सब्र करो। मेरे नबी की आमद से पहले भी यही हाल था। अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती थी तो उसके दोस्त आया करते थे और कहते थे भाई सब्र कर, सब्र कर, सब्र कर। तो उस दौर का वो नादान कहा करता था, तुमने किस सब्र की बात की है? इस मनहूसा ने मेरे घर में पैदा होकर के मेरे दामन पर दाग लगा दिया है। जब तक मैं इसको जिंदा दफन नहीं कर दूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। इधर देखें, तवज्जो, जब तक जिंदा दफन नहीं कर दूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। दूसरी तरफ बेवाओं के यह हाल था, अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता था तो लोग उस बेचारी बेवा को, जो अपने सुहाग ही से महरूम हो चुकी है, काली कोठरी में बंद कर देते थे। वो बेचारी बाहर नहीं निकल सकती थी, बनाओ सिंगार नहीं कर सकती थी, और अरब की गर्मी, अल्लाह अल्लाह, 1 साल के अंदर वो मर गई तो मर गई, फिर भी जिंदा बच गई। तो अरब के वो जालिम लोग उसके साथ ये सुलूक किया करते थे कि बेचारी को गधे पे बिठा करके मुंह पे कालक लगा करके अरब की गलियों में उसको घुमाया जाता था। बेटियों की आहें निकली, चीखें निकली, बेवाओं की आत्माएं तड़पी, छोटी छोटी बच्चियां रो रो करके कहती थी परवरदिगारे आलम, कब तक हमको हिकारत भरी नजरों से देखा जाता रहेगा? कब तक हमको जिंदा दफन कर दिया जाएगा? या अल्लाह, इज्जत बेइज्जती बहुत बर्दाश्त कर ली, अब तो कोई इज्जत देने वाला रसूल भेज दे। दूसरी तरफ बेवाओं की चीखें निकली, आत्माएं मछली रो रो करके अर्ज करती थी परवरदिगारे आलम, कब तक हमारे मुंह काले किए जाते रहेंगे? कब तक हमको काली कोठरियों में बंद कर दिया जाता रहेगा? जहमत बहुत हो गई है, अब तो कोई रहमत वाला रसूल भेज दे। तो छोटी छोटी बच्चियों की आहें, बेवाओं की चीखें बाबे इजाबत से टकराई तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह में मक्के की धरती पर मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन बनकर के दुनिया में तशरीफ लाए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के सर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। उलमाए अहले सुन्नत अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं शहजादे हुजूर वक़ार मिल्लत खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना नोमान नख्तर फाइजुल जमाली नाज़िम आला जामिया फैजुल बारी नवादा बिहार की आमद हो चुकी है। बस हज़रत तशरीफ ला चुके। बैठिए। चूंकि शायर खुसूसी भी हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं और हमारी जमात के अजीम खतीब, बेहतरीन आलिम दीन, दाई इस्लाम, खतीब नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना नोमान अख्तर फाइजुल जमाली साहब की दामत बरकातुहुम अली, चूंकि वो बिहार से तशरीफ लाए हैं और मैं उत्तर प्रदेश का हूं, इस नाते वो मेरे भी मेहमान होते हैं।
तशरीफ रखते हैं वो, उनकी बेहतरीन खिताब इंशाअल्लाह आप समाप्त करेंगे। बस थोड़ी देर के लिए और मैं हाजिर हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह आप सलीम भाई को समाप्त करेंगे। हजरात, तो मैंने आपको बता दिया कि ये हाल थी मेरे नबी की आमद से पहले। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 13, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ुल्लाह फीहिन्ना फलहुल जन्नह। जोर से बोलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी और उसने अपनी बेटियों के साथ या बहनों के साथ अच्छा सलूक किया, उनके हुकूक अदा कर दिए, उनकी परवरिश कर दी, जवान कर दिया, जवान हो गई तो शादी कर दी, उनके हुकूक के बारे में अल्लाह से डरता रहा, हुजूर फरमाते हैं फलहुल जन्नह, उस शख्स के लिए जन्नत। बाबू ए बाबू 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 छोड़ छोड़। दूसरी हदीस तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द सानी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन इब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने बेटियों की आमद पर सब्र किया, उनकी परवरिश कर दी, उनके हुकूक अदा कर दिए, हुजूर फरमाते हैं उसकी ये बेटियां क़यामत के दिन अपने बाप के लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएगी। यानी बाप के अमाल इस काबिल होंगे कि जहन्नम में लेकर के जाएं, लेकिन ये हमारी बेटियां हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी, ये हमारी बहनें हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी। अल्लाह के नबी ने एक बार दाहिने हाथ की ये 2 उंगलियां उठाई और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं, जब भी कोई चीज खाने पीने की लाया करो तो पहले अपनी बेटियों को दिया करो। यह है पैगंबर इस्लाम का एहसान मेरी बहनों तुम पर, ए मेरी कौम की बेटियों, यह है पैगंबर इस्लाम का एहसान तुम पर। और अभी तो 3 साल पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। ये भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है, लेकिन कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारा नबी दुनिया को बता रहा है और फरमा रहा है कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। लेकिन देखते हैं आप बेटियों का हक। मैं अखबार भी पढ़ता हूं, महीने के अक्सर दिन अखबार पढ़ता हूं, किसी दिन अखबार में पढ़ने को मिलता है कि बेटे ने बाप की हत्या कर दी। जब उस खबर की तफसील में जाता हूं तो पता चलता है कि बाप ने बेटे को जायदाद में हिस्सा देने से मना कर दिया, जिसके नतीजे में बेटे ने बाप की जान ले ली। तो ये बेटा है जो जायदाद में हिस्सा ना दो तो बाप की जान ले। और ये मेरी कौम की बेटियां हैं जो जानती हैं कि मेरे बाप की जायदाद में मेरा भी हिस्सा है, फिर भी लिए बगैर अपने बाप के गले से लग करके रोते हुए अपने घरों को रुखसत हो जाती है। लेकिन कौम के जिम्मेदारों, अल्लामा साहब आ गए हैं, बड़ा खिताब होता है, बहुत उम्दा खिताब होता है, समाप्त करेंगे, इसलिए मैं अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, थोड़ा सी वक्त और हासिल हुआ आपकी खिदमत में। इसलिए मेरे अजीज, ये हमारी कौम की बेटियां हैं, अल्लाह ने इन्हें रहमत बनाकर भेजा है।
मगर हमने पूरी रस्मों को फरोग दे करके अपनी कौम की बेटियों को अपने लिए सहमत बना दिया। जमीनें बेच बेच के लोग जहेज दे रहे, इधर जमीनें बेच बेच के लोग जहेज दे रहे, लोन निकाल निकाल करके लोग जहेज दे रहे। अगर आज किसी की 3 बेटियां जवान हैं तो बाप को रात में नींद नहीं आ रही, इसलिए कि दरवाजे पर जहेज का भिखारी खड़ा हुआ। अगर यही हाल रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि सही वक्त में शादी ना होने की वजह से हमारी कौम की हजारों बेटियां अल्लाह की पनाह न सिर्फ भागने पर मजबूर हो जाएं, बल्कि माशाअल्लाह सदबार माशाअल्लाह कभी कभी ऐसे हालात आते हैं कि वो ईमान से भी हाथ धो बैठते हैं। सुन लो मेरी बात, ये तकरीर नहीं है, ये दर्द दिल है। महसूस कर लो, महसूस कर लो इसको। पूरा हिंदुस्तान गंज मुरादाबाद नहीं है। मैं ऐसे ऐसे घरों में भी गया हूं कि जिनकी गुर्बत को देख करके मेरे आंसू तक निकल आए। अगर आज किसी की 3 बेटियां जवान हैं, अगर आज किसी की 3 बेटियां जवान हैं तो बाप को चैन से नींद नहीं आ रही। खत्म कर दूं? हाँ, नहीं ठीक है। अरे नहीं, मोहब्बत है आपकी, ये हमारा जज़ाकुमुल्लाह अखलाकी फर्ज भी बनता है कि हम बस ये, हाँ, अल्लाह ताला सलामत रखे। अल्लामा नौमान अख्तर साहब हमारे बड़े भाई हैं और बहुत जिस वक्त इन्होंने तकरीर शुरू की थी उसके 2-4 साल बाद मैंने भी शुरू की थी। वो नौजवानी का दौर था जब हजरत की भी काली दाढ़ी थी, मेरी भी झारखंड में एक मुलाकात हुई थी। नहीं, अभी सफेद नहीं हुई है। माशाल्लाह, अल्लाह करे आपकी भी सफेद हो, हमारी भी सफेद हो, फिर ये मुलाकात हो। अल्लाह सबों के लंबी उम्र दे। मेरी बातों को थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लीजिए। तो ये हजरात मैं इसलिए आप सर्च कर रहा हूं। अरे जहेज के भिखारियों, जिन हाथों को ससुराल के आगे फैलाते हो, काश रातों में उठ उठ करके अपने रब के हुजूर फैला दो तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। तुम्हारी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। ये 400 बराती, 300 बराती, 200 बराती, 100 और उसमें 2-4-20 लफंगे, उनका काम क्या है? ये नाचेंगे। अरे तुम्हारे नाचने का वक्त है, ये तुम्हारे खेल कूदने का वक्त है। और अल्लामा साहब, मुझे बड़ी हैरत होती है, आजकल किसी से भी कहो कि यार तुमसे मिलना है तो वो आदमी कहता है परसों आना, आज टाइम नहीं। लेकिन अल्लाह जाने बारात में जाने के लिए लोगों के पास कहां से टाइम आ जाता है। लोग तो मुझे बारात की दावत देते हैं तो मैं कहता हूं भाई कम लोगों को ले जाओ, मस्जिद में निकाह करा लो, बेहतर है। जी, आज हमारी हजारों बेटियां इन्हीं रस्मों की वजह से मुर्तद हो गई और घरों से भाग गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने सही वक्त पर अपने बच्चों, लड़कों, लड़कियों की शादी नहीं की और उस लड़के या लड़की से जिना सरजद हो गया तो जितना गुनाह उस जानी या जानिया को मिलेगा उतना ही गुनाह उसके उन माँ बाप को मिलेगा जिसने सही वक्त पर अपने बच्चों की शादी नहीं की थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। अरे हजरत अली का जिक्र होता है तो हम खुशियों से मचलने लगते हैं, जब सज्जदा का जिक्र होता है तो कभी कभी उनकी तकवा और तहारत को देख करके हमारी आंखें भी आंसुओं से तर हो जाती है। वही हजरत अली और हजरत फातिमा, जब उनका वलीमा हुआ था तो मेरे नबी ने वलीमे में आने वालों को सिर्फ पानी और खजूरें पेश की थी। सुने मेरे भाई, बारात में आने वालों को क्या खिलाया? खजूर और पानी, हो गया वलीमा। हमने ये तरीके कहां से सीख लिए हैं?
कि लोन निकाल निकाल करके जमीनें बेच बेच करके लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। विधायक जी आने चाहिए, चेयरमैन साहब आने चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां मेरे दरवाजे पर होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं, कितना बड़ा आदमी हूं। अरे कहां भाई, मेरे भाई अपने आप में खुश होते हो। 2 महीने बाद आपकी बस्ती में आप 25 की करेंगे, 2 महीने बाद 40 वाला तैयार होगा, तुम्हारा कर्ज नहीं उतरेगा, बुढ़े हो जाओगे। ये झूठी शान और शौकत के चक्कर में मत पड़ो। और ये 400 बाराती पहुंचे हैं, 300 400, इनका क्या काम है? अब ये खाने पर बैठे, चिकन फ्राई शिकम शेर होकर के तनावुल फरमाई और उसके बाद कह दिया नमक कब है। 20 रुपए की पानी की बोतल कभी कभी गर्मी में खरीद लेते हैं ये, वरना ये 10 रुपए भी छुपा के रखते हैं। बारात में गए तो बोतल खोली, थोड़ा पानी पिया, थोड़े से हाथ धुला, थोड़ा फेंक दिया। यानी इतने बड़े नवाब कि लखनऊ के नवाब भी अपनी कब्रों से देखते होंगे तो सोचते होंगे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें पहले ही अपने पास बुला लिया, वरना 21वीं सदी के नवाब तो हमसे भी बड़े बड़े। जी। और बास लोगों को तो बारात में जाने का इतना शौक होता है कि अगर शादी वाला दावत नहीं दे तो उसी के घर का तवाफ करते रहते हैं ताकि वो झूठे मुंह कह दे और हम सच में चलते हैं। इस तरह की बारातों का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। आप ये कहते हो कि मैंने 50 लाख की शादी की फतेहगंज मुरादाबाद में, किसी ने ऐसी शादी नहीं की थी, सबसे बेहतरीन शादी मैंने की थी। लेकिन तुम्हारे नबी फरमाते हैं सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। इसी वजह से एक हदीस सुना करके मैं बस एक बात और सुना करके रुक सकूंगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आलिनू हाज़ा निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। निकाह जब भी करो ऐलान करके करो और निकाह को मस्जिदों में मुनक्किद करो। हालांकि मसला यह है कि निकाह की शर्तें पाली जाएं तो यहाँ भी निकाह हो जाएगा, पानी के जहाज में भी हो जाएगा और हवाई जहाज में भी हो जाएगा, ट्रेन में भी निकाह हो जाएगा, 10 लाख का होटल बुक कराएंगे वहां भी निकाह हो जाएगा, है ना, ट्रेन में भी निकाह हो जाएगा, छप्पर के नीचे भी निकाह हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे नबी की रूह उम्मत को पुकार पुकार करके कह रही है कि निकाह को मस्जिद में मुनक्किद करो। अगर मस्जिद का अदब कर सकते हो और शोर शराबा न हो तो निकाह की सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं निकाह को मस्जिद में मुनक्किद करो, क्योंकि जब मस्जिद में निकाह होता है तो उसको बहुत सारे फायदे होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि अक्सर लोगों का निकाह जिंदगी में एक बार होता है, बार बार नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं इस निकाह को मस्जिद में मुनक्किद करो, क्योंकि जब तुम्हारा निकाह मस्जिद में होगा तो तुम्हारे निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा, सिर्फ पाक लोग शामिल होंगे। दूसरी बात यह है कि 1000 निकाह के बाद जो हजारों रुपयों के पटाखे फोड़े जाते हैं वो नहीं फूटेंगे। तीसरा फायदा यह है कि जब निकाह के बाद काज़ी इस्लाम इमाम मोहतरम हाफिज़ कुरान आलिम रब्बानी जब दुआ करते हैं तो हदीस में लिखा है मुसलमान जब मस्जिद में दुआ करता है तो साथ में अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहा करते हैं। ए मेरी कौम के नौजवानों, झूठी शान शौकत के चक्कर में मत पड़ो। तुमने अपने बाप से 1000 फरमाइशें पूरी करवा ली होंगी, आओ मुस्तफा जैब रहमत की सुन्नतों की तरफ कदम उठाओ। नौजवानों तुमसे उम्मीद है अपने बाप से कहो कि अब्बू जी मेरा निकाह मस्जिद में करवाओ। वो मैं बनारस गया था भी 1 महीने पहले, तकरीर के बाद शहर बदोही की बात, एक आदमी मेरे पास आए, चेहरे से ऐसे लगते थे बेचारे बड़े गरीब, कहने लगे हजरत मेरा एक ही बेटा है और मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह उसका निकाह मस्जिद में करवाऊंगा। अगर तुम्हारे निकाह सादगी से होने लगे तो तुम्हारा लाखों करोड़ों रुपया साल भर में बचे, जिसे तुम कौम की तालीम के काम में लाओ। जब शादियों से फुर्सत नहीं मिल रही है तो ये पढ़ाएंगे क्या?
बोलो क्या पढ़ाएंगे ये? मकान बन रहे हैं जमीन बेच करके, क्योंकि मेरे पड़ोस में फला आदमी का मकान बना है तो उससे अच्छा बनाना, चाहे 1 एकड़ जमीन ही क्यों ना बेचना पड़े। याद रहे 1 करोड़ रुपए का मकान 100 साल के बाद जमीन पर आ जाएगा। यही 1 करोड़ रुपए अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें इतिहास लिखेंगी। बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं आप। तल्ख मिजाजी के लिए बार बार माजरत। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि 3 से 4% बच्चे मुसलमानों में पढ़े लिखे हैं। 96% लोग पढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 3-4% लोग पढ़े लिखे हों और 96% लोग बेपढ़े लिखे हों, उस कौम का ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब मेरे नबी पर पहली वही उतरी तो अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। नबी पर जब पहली वही उतरी तो उसमें पढ़ने का जिक्र है, कलम का जिक्र है। जब मेरे नबी ने मक्का शरीफ में ऐलान नबूवत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना था और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके साहिरी दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। सुन लो अपने भाई की ये ज़बान, वो कौमें हमेशा के लिए मिट गई है। जिहालत जिनका हिस्सा थी वो कौमें हमेशा जिंदा रही है, जिनके पास इल्म की ताकत रही है। इसलिए मुरादाबाद के लोगों, आपका भाई ये हाथ फैला करके आपके सामने भीख मांगता है। खुदारा मकानों को जरूरत के मुताबिक बना लो, शादियों को सस्ता कर लो, रोटियां रूखी सूखी खा लो, अपने कपड़े पुराने पहन लो, मगर याद रहे तुम्हारा बच्चा जाहिल न रहने पाए। इसलिए आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी जिस कौम के नौजवानों के हाथ कलम और किताब से सजे होंगे। अगर ऐसे ही सोते रहते तो दुनिया तुम्हें हमेशा के लिए सुला देगी। अरे मुझे डर लगता है जो हालात चल रहे हैं, अगर यही हालात रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी नस्लों को इस मुल्क में गुलाम न बना दिया जाए। इसलिए देर हुई है, अंधेर नहीं हुई है, बेदार हो जाओ और अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। और ये भी याद रखना कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। अरे बोलो भाई बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी हजरत बस वो एक हजरत की बात सुना दूंगा, हजरत की मौजूदगी खड़े होकर के इस्तेमाल करें। आले फजल रहमत तशरीफ ला रहे हैं माशाअल्लाह।